ये तो आप सभी जानते हैं 498 झूठा लगा है और आप गलत केस फेस कर रहे हैं, मगर बावजूद उसके गलतियां बहुत सारी कर रखी हैं और इन गलतियों की वजह से आपको लास्ट में हार थक कर केस तो खत्म करने का मौका नहीं मिलेगा, सेटलमेंट का मौका मिलेगा। और उसमें भी ये सारे अत्याचार आप पे और आपकी वाइफ द्वारा जो किए जा रहे हैं आपके परिवार पे, आपको उसका अवार्ड अपनी वाइफ को देना होगा कि आपने खूब सताया जी, हमें खूब परेशान किया। अब हम दुखी होकर या खुश होकर कैसे भी मन मारकर आपको ये मोटी रकम दे रहे हैं इनाम के तौर पे कि आपने बेहतरीन तरीके से मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया। क्या इस चीज के लिए तैयार हैं आप? अगर नहीं है तो इस वीडियो को इस तरह से समझिए कि आज इस वक्त जिस वक्त इस केस के अंदर जहां भी जिस स्टेज पे आप हैं, एफआईआर पे हैं, चार्जशीट पे हैं, 1-2 साल हो चुके हैं केस को फेस करते हुए, ट्रायल चलना शुरू हो गया है, आखिरी स्थिति में आ चुकी है, तब भी ये कारगर वीडियो है। क्योंकि गलतियां चाहे शुरू में हुई हो, बीच में हुई हो, आपके लिए हमेशा मुद्दा बनती है। और अगर वो मुद्दा सही तरीके से आप डील कर गए तो मान के चलिए आपको केस रोकना तो छोड़िए, खत्म करने के लिए सामने से वाइफ हाथ जोड़ेगी। मैं आज आपको एक बात बता देता हूं, हम इसीलिए एजुकेटेड करना चाहते हैं आप लोगों को कि हमें आपको एक मिशन के तौर पे इन झूठे केसेस से बाहर निकालना है। इसलिए हम कोर्सेज चलाते हैं। कोर्सेज इसलिए चलाते हैं कि आप जो इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन भी सर्चिंग चलती होगी, वो सब हम एक ही प्लेटफॉर्म पे वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको बना के देते हैं। आपको सिर्फ अपने केस की सिचुएशन बतानी है, आपको सॉल्यूशन हाथों हाथ मिल जाएगा, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो। ये हमारे कोर्स की जान है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपसे पहले ज्वाइन किए हुए लोगों ने कैसा रिजल्ट पाया, तो बेहतरीन रिजल्ट पाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है। काफी लोग तो अपना केस खुद भी लड़ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आ रही, सुप्रीम कोर्ट तक गए लड़ने। तो ये बेनिफिट है हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूं जो आपको समाधान दे सकता हूं, तो फिर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और फिर उसके बाद आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मुद्दे के ऊपर आते हैं जो आज के इस वीडियो का टॉपिक है। समस्या तो है, सामने भी खड़ी है, झूठा केस है, तो झूठे केस में क्यों ना सब चीजें चेक कर ली जाए कि क्या आप सही केस लड़ रहे हैं या आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं झूठे केस में भी। देखिए, सबसे पहली चीज कि 498 एक ऐसा हीनियस क्राइम है जो क्रूअल्टी से संबंधित है। और क्रूअल्टी या तो दिमागी तौर पर की जाती है कि किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, या फिर वो की जाती है शारीरिक रूप से। आपके केस में इस चीज को प्रूव कभी भी आईओ नहीं कर सकता है। अगर आईओ ने यह बात मान ली कि आपकी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़न किया गया, तो ये उसकी ड्यूटी नहीं है। और अगर उसने अपनी ड्यूटी से बियॉन्ड जाकर, ड्यूटी के जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड जाकर ये सब किया है, तो उसने अपराध किया है। आप इस पे एक सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकली प्रूवन होना जरूरी है। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट एमएलसी होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो केस आयोग ने क्या सोच के बना दिया। दूसरी चीज, आप एलिबाई के बारे में नहीं जानते, पर मैं बता देता हूं कि टाइम डेट प्लेस के बिना अगर कोई एफआईआर लिखी गई है तो आयोग का फेलियर है। आयोग गलत एफआईआर लिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर रखी है, ना केवल 498 में बल्कि हर क्रिमिनल केस के लिए गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि अगर ऐसा है तो वो एफआईआर आगे चार्जशीटेड होने लायक नहीं होती, उस पर केस नहीं सुना जा सकता, कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। तीसरी चीज, अक्सर देखा जाता है कि स्त्री धन की झूठी लिस्ट, एक कच्ची लिस्ट बनाकर लगा दी जाती है और आपसे जबरदस्ती उस पर साइन करवाकर यह साबित कर दिया जाता है कि आप मानते हैं कि ऐसी लिस्ट बनी थी, ऐसा सामान दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। 154 में की गई कोई भी कार्रवाई, यानी कि एफआईआर के वक्त और उसकी इन्वेस्टिगेशन में की गई कोई भी कार्रवाई कोर्ट में मान्य नहीं है। आप मना कर सकते हैं, मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया। तो ये चीजें आपको यहां पर ढूंढ कर लानी है। यानी कि किसी भी तरह की अगर इस तरह की लिस्ट है तो उसको बकायदा कोर्ट में चैलेंज कीजिए और पता कीजिए कि ये क्या गड़बड़ हो रही है। अब देखिए, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं और बताते भी नहीं है, अगर किसी को पता भी होती है, कि पत्नी जो है वो आपका घर छोड़ के गई, उसके बाद 6-8 महीने, साल भर बाद, योजना बनाने के बाद उसने आप पे झूठा केस किया। यहां पर जो कंडोनेशन ऑफ डिले है, यानी एफआईआर करने में इतनी डिले क्यों की गई, उसकी रीजनिंग कभी भी आयोग द्वारा ना तो पत्नी से मांगी जाती है और ना ही वो उसमें उल्लेखित करते हैं। बस डायरेक्ट लिख देते हैं हुआ था, जैसे उनके सामने रोज हो रहा था, पड़ोस में रहते हैं आयोग साहब।
तो अगर ये गलती है तो उसको भी आप बकायदा हाईलाइट कीजिए अपने केस के अंदर। अंत में बताता हूं कि इन सबको एक साथ सॉल्यूशन में कैसे लाना है। वो रीजन वहां नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका होने से क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो रीजन होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ता है कि आपकी पत्नी जो है वो 490 का जब भी मुकदमा लिखवाएगी तो उसको कंटिन्यूस ऑफेंस ऑफ क्राइम बताना पड़ेगा, और कंटिन्यूस ऑफेंस ऑफ क्राइम अगर वो नहीं बता रही है, जस्टिफाई नहीं कर रही है, तो उसकी एफआईआर लिखे जाने योग्य नहीं है। आप इन सारे घोटालों में खुद शामिल हैं क्योंकि आप इन सब चीजों को जानते हैं, थोड़ा बहुत समझते भी हैं, मगर अल्टीमेटली खुद के लिए फर्क नहीं डाल पा रहे। इसके बाद आयोग ने क्या, जैसे कि पीहर से जाके पत्नी एफआईआर लिखवाती है, तो क्या आपके लोकल थाने को इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वॉल्व किया? आपके घर पर आकर क्या उसने नक्शा बनाया? क्या अड़ोसी पड़ोसी के बयान लिए? ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बातें, और बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी इस पर जजमेंट दे चुके हैं, उनमें से ही निकाला हुआ नॉलेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई जजमेंट या कोई गाइडलाइंस आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो ऐसी सूरत में ये जरूरी है कि अड़ोसी पड़ोसी के बयान नहीं हुए और आपके घर का नक्शा नहीं बना। आप लोगों को बयान देने के लिए हमेशा पीहर वाले पुलिस स्टेशन ने बुलाया, वो भी गलत है। अब इसके अलावा आपको कई बार गिफ्ट जो दिए जाते हैं वो भी आयोग स्त्री धन की लिस्ट में शामिल कर लेता है, तो ये भी गलत है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन दे रखी है एक जरूरी चीज, कि जो खर्चा बता रहे हैं लड़की वाले, या तो उसका सोर्स ऑफ इनकम डिस्क्लोज करें। अगर वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो उस सूरत में उनके खिलाफ बकायदा इनकम टैक्स में कंप्लेन दर्ज कराई जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, पूछा जाए कि ये क्या है। यानी कि 490 में इस तरह से खर्चा दिखाना और उसके अंदर फिर उसकी डिमांड करना, ये दोनों ही नाजायज माना गया है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं जिनसे आप अपने केसेस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको अनदेखा मत कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताई है, इनसे आपका केस सीधा क्वैश हो सकता है। आप अगर नीचे कोर्ट में ना भी लड़ना चाहें तो क्वैशिंग में ये सारे पॉइंट जोड़ दीजिए, और मुझे लगता है लगभग सभी के, जो भी मेरा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, उनके सभी के केसेस में सब चीज मिलेगी। तो फिर ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अब अपने केस को कितना उलटफेर का शिकार बनाने वाले हैं, या फिर अपनी जिंदगी को सही करने वाले हैं ये डिसीजंस लेने के बाद, कि मैं केस खत्म करूं।